नमस्कार दोस्तों। आज हम भारत का भूगोल का फर्स्ट चैप्टर, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर, भारत का भूगोल में प्रथम चैप्टर है जो उसकी अस्तित्व और विस्तार के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम भारत का भूगोल का जो स्थिति और विस्तार है उस पर हम विशेष तौर से चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर। सबसे पहले हम भारत के भूगोल में हम भारत की स्थिति कहाँ पे है और ये इसका विस्तार कहाँ पे है उस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत की स्थिति, भारत की जो स्थिति है उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं। जैसे ये पृथ्वी है गोल, पृथ्वी के बीच में एक रेखा की जो काल्पनिक रेखा है उसको हम 0 डिग्री भूमध्य रेखा कहते हैं, और इसके ऊपर एक जो रेखा खींची उसको कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री उत्तरी, और जो नीचे एक और रेखा खींची जाती है उसको मकर रेखा कहते हैं। मकर रेखा जो 23.5 डिग्री उत्तरी दक्षिणी मानी जाती है। उसके बाद में जो ये जो रेखा खींची की है उसके बाद में जो रेखा खींची की है उसके बाद में जो बीच वाला जो जो भाग है उसमें हम देखते हैं कि जैसे ये ये गोल पृथ्वी होगी, उसमें जो हमने ये रेखा खींची भारत की स्थिति यहाँ पे है। तो भारत की स्थिति में जो जो मकर रेखा है वो भारत के बिल्कुल बीचों बीच से गुजरती है। 23.5 डिग्री जो रेखा है वो भारत के बिल्कुल बीचों बीच गुजरती है। तो इस रेखा के बीचों बीच गुजरने है मतलब है भारत में जो सूर्य की तिरछी किरणें वो भारत में एकदम भारत के मध्य भूभाग पर पड़ती है। तो भारत की स्थिति का हम आगे इसकी और चर्चा करते हैं। जैसे जैसे ये भारत का मानचित्र है, समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो भारत की जो स्थिति है, भारत में जो भारत की जो देशांतर विस्तार है, जो अक्षांश विस्तार है, दोनों के बारे में चर्चा करते हैं। जो उत्तर से दक्षिण जो रेखाएं खींची जाती है, उत्तर से दक्षिण जो आडी रेखा खींची जाती है उसको अक्षांश रेखा कहते हैं, और जो जो खड़ी रेखा खींची जाती है उसको देशांतर रेखा कहते हैं। भारत का अक्षांश विस्तार यहाँ से लेकर और यहाँ तक है। तो भारत का जो अक्षांश विस्तार है वो मुख्य भूमि से 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी जो भारत का अक्षांश विस्तार है। ये तो हो गए अक्षांश विस्तार की बात। और भारत की जैसे भारत का ये मानचित्र मान लेते हैं, और भारत का जो जो देशांतर विस्तार है उसके बारे में चर्चा करते हैं। देशांतर विस्तार में भारत के यहाँ से लेकर यहाँ के बीच की भूभाग में जो जितने देशांतर आते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो भारत का देशांतर विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर और यहाँ से 97 डिग्री 25 देशांतर भारत का देशांतर विस्तार है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। भारत के पड़ोसी देशों की बात करते हैं तो भारत के पड़ोसी देश अलग अलग है, और इसको याद करने की बहुत शानदार ट्रिक है। तो ये सबसे पहले हम भारत का मानचित्र बनाते हैं। ऐसे बना के बताता हूँ आपको। जैसे ये भारत का नक्शा हो गया इसे, और ये ऊपर कश्मीर वाला भाग हो गया, और यहाँ से ये हमारा देख जो पूरी भाग है। तो यहाँ से भारत की जो देखो भारत की जो सीमाएं लगती हैं पड़ोसी देश से, वो कौन कौन पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। यहाँ से सीमा लगती है वो पाकिस्तान है, उसको हम पी से याद कर लेंगे। यहाँ ऊपर यहाँ पे अफ़गानिस्तान से थोड़ी सीमा लगती है, यहाँ से चाइना की लगती है। उसके बाद में यहाँ से हम म्यांमार और यहाँ पे नीचे बांग्लादेश। तो और यहाँ पे जो दो छोटे छोटे देश हैं नेपाल और भूटान। तो कुल देश कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 और 7। भारत की जो सीमा लगती है वो
अलग अलग देशों से लगती है और अफ़गानिस्तान से सबसे कम सीमा लगती है भारत की। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो सीमाएं लगती है वो सबसे जो लंबी सीमा है भारत की वो बांग्लादेश से लगती है। उसके बाद सबसे कम सीमा लगती है वो अफ़गानिस्तान से लगती है। तो इसलिए भारत का जो उत्तरी भाग है वो बहुत ही बर्फीला और जिसमें हिमालय की पर्वत चोटियाँ और काफ़ी विस्तार है। इसके बाद हम पढ़ते हैं भारत में जो भारत का जो विस्तार है उसमें देखते हैं भारत का विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 2.4% योगदान है क्षेत्रफल के, और जनसंख्या में 17.5% विश्व में भारत का योगदान है। तो भारत का क्षेत्रफल बहुत ही विस्तारित है और विभिन्नता लिए हुए हैं। भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है, जैसे भारत का जो ये भारत का मानचित्र है और इसमें ये दक्षिण बिंदु है, यहाँ से नीचे नीचे मुख्य भूमिका और वो कन्याकुमारी है, और जो ऊपरी ऊपरी भूमि है उसको हम जम्मू एंड कश्मीर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ये कहावत भी है। और यहाँ 8.4 डिग्री देशांतर मुख्य रूप से फैला हुआ है। तो आज हम इस वीडियो में हमने सबसे पहले हमने दक्षिण विस्तार का जो देशांतर विस्तार, जो अक्षांशीय विस्तार वो जाना। उसके बाद में हम देशों की सीमाएं जानी, हमने क्षेत्रफल जाना। उसके बाद में हमने 2.4% मुख्य भूमि का भारत विश्व में कितना प्रतिशत है वो जाना। फिर भारत का जनसंख्या में कितना प्रतिशत योगदान है वो जाना। उसके बाद हमने 7 देशों से सीमाएं देखी। उसके बाद हमने जो विस्तार है उसके बाद हमने देखा जो दक्षिणतम भाग है उसका जो निम्नतम जो नीचे वाला बिंदु है उसका नाम कन्याकुमारी, जो ऊपर है उसको कश्मीर मतलब कश्मीर नाम दे सकते हैं। और निम्नतम बिंदु इसको इंदिरा पॉइंट कहते हैं। और जो ऊपर वाला है यहाँ पे जो इसको जो बोलते हैं ना, ये इसको इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। इंदिरा पॉइंट उसको बोलते हैं इंदिरा कोल। आप इसको से याद रखते हैं, जैसे किसी लाइन का हम नीचे पॉइंट लगाते हैं उसको हम पॉइंट से याद कर लेंगे। जो नीचे वाला भाग है उसको इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, जो ऊपर उसको इंदिरा कोल बोलते हैं। तो इससे भी आप अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। इसके बाद में ये देखो लिखा हुआ है इंदिरा कोल। ये देखो ये इंदिरा पॉइंट हो गया और इंदिरा कोल हो गया। भारत की मुख्य भूमिका बताया इंदिरा पॉइंट। और भारत का जो न्यूनतम बिंदु है जिसमें मुख्य भूमिका न शामिल करके, और जो दक्षिणतम बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट मतलब ग्रेट निकोबार से लेकर स्टार्ट होता है। तो यहाँ तक हमने जान लिया। अब हम देखते हैं भारत का जो सीमाएं हैं वो देख लेते हैं, फटाफट देखते हैं। पाकिस्तान से जो सीमाएं लगती है वो भारत के 4 राज्यों की सीमाएं पाकिस्तान से लगती है, जिसमें गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया। अफगानिस्तान से केवल जम्मू कश्मीर की सीमा लगती है। चीन से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश 5 राज्यों की सीमाएं चीन से लगती है। नेपाल से भी 5 राज्यों की सीमा लगती है। यूपी, उत्तरांचल, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। भूटान की भी 4 राज्य की सीमा भूटान से लगती हैं, उसमें सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है, असम है, अरुणाचल प्रदेश है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो सीमाएं लगती हैं। उसके बाद में हमें यहाँ पे ये म्यांमार की 4 सीमाएं होगी, ये यहाँ तक हो गया। बांग्लादेश की 5 राज्यों की सीमा लगती है, सबसे ज़्यादा बांग्लादेश की लगती है। भारत और बांग्लादेश की सीमा की जो सीमा रेखा है मतलब कितनी लंबाई है वो 4096 किलोमीटर है। भारत और चीन की 3439 किलोमीटर है। और भारत और पाकिस्तान की 3310, और नेपाल व भारत 1761, भारत और म्यांमार 1643, और भारत और भूटान की 587।
तो यहाँ तक हमने सीमाओं के बारे में देख लिया। अब इस मुख्य बिंदु पर चर्चा करते हैं। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है ये कर्क रेखा वाला। उसके बाद दूसरी जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसको भारत के 5 प्राकृतिक भागों में बांटा गया है, जिसको पहला भाग में उत्तरी भारत का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर भारत का विशाल मैदान, दक्षिण प्रायद्वीप, जिसमें जैसे ये भारत का मानचित्र है। तो जो ये क्षेत्र है ये उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का, ये नीचे वाला ये गंगा का जो बेसिन है, गंगा का यमुना का जो जो नदियों का जो जलोढ़ मिट्टी वाला जो पोर्शन है, ये सारा जो जिसमें गंगा की मिट्टी सारी होती है वो मैदानी भाग है, वो उत्तरी मतलब उत्तरी का विशाल मैदान हो गया। उसके बाद जो नीचे वाला भाग है वो प्रायद्वीपीय है, जो दक्षिणी प्रायद्वीपीय भाग हो गया। उसके बाद जो किनारों का जो समुद्री तट है ये दोनों तरफ से, ये पश्चिमी और पूर्वी भाग वाला जो समुद्र से टकरा हुआ है, यहाँ से बंगाल की खाड़ी, वहाँ पर अरब की खाड़ी, तो ये दोनों भाग हो गए। वो क्या है, जैसे ये मतलब समुद्री तटीय मैदान है। उसके बाद में जो इस साइड वाला भाग है वो राजस्थान का पश्चिम भाग, और गुजरात का ऊपर वाला जो उत्तरी भाग है वो क्या है, महान मरुस्थल में आता है। तो ये कुल मिला के 5 भागों में बांटा गया है। उसके बाद भारत का जो मानक समय रेखा है, मानक समय क्या होता है, GMT, जिसे मानक समय रेखा क्या था, GMT, ग्रीनविच टाइम, ग्रीन ये लिखा हुआ था ग्रीनविच टाइम। तो इसमें क्या आता है कि जो प्रत्येक देश का क्या एक मानक समय रेखा होती है, जिससे क्या है उस देश की जो समय है वो उसका समय निर्धारण किया जाता है। तो अलग अलग देशों की अलग अलग सीमा रेखा होती। भारत की जो देशांतरीय जो रेखा है वो जो बीचों बीच जिसको मानक समय रेखा माना गया है, उसको 82.82 डिग्री 30 मिनट मानक समय रखा गया है, जिसको हम जैसे 0 डिग्री जो लंदन में ग्रीनविच समय रेखा, जैसे जैसे भारत का ये मानचित्र है, समझने की वजह से बता रहा हूँ, ये भारत का मानचित्र है और भारत यहाँ से स्टार्ट होती है देशांतर रेखा, वो यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। अब जो 0 डिग्री देशांतर है वो यहाँ पे लंदन में है। अब यहाँ से 0 से लेकर 82 नंबर तक की रेखा यहाँ से गुजरती है। तो यूपी का नैनीताल इलाहाबाद से एक क्षेत्र है, यहाँ पे क्या है, भारत का जो मानक समय जोन माना गया है वो 82 डिग्री 30 मिनट माना गया है। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ 0 डिग्री लंदन, ये लंदन शहर है, ग्रीनविच नाम का मतलब जगह है लंदन में, ब्रिटेन की, और वहाँ से शुरू होता है यहाँ पे, और यहाँ से 30 मिनट, ये कुल समय भारत का समय 0 डिग्री से 5.5 घंटे आगे है, मतलब 0 डिग्री से 5.5 डिग्री आगे है। ठीक है, यहाँ तक समझ लिया। अब हम देखते हैं भारत की जो लंबाई है वो कितनी है भारत की। ये भारत का मानचित्र बना दिया मैंने, और यहाँ से देखते हैं भारत की उत्तर और दक्षिण के बीच में लंबाई कितनी है, 3214 किलोमीटर, और पूर्व ये हो गया, और पश्चिम के बीच की लंबाई है 2933 किलोमीटर। ठीक है यहाँ पे। और भारत की समुद्री एक सीमा है, उसकी कुल है वो 7516.6 किलोमीटर समुद्री, समुद्री रेखा जैसे 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 ये भारत का मानचित्र है। तो समुद्री रेखा यहाँ पे गुजरात से स्टार्ट हो गया, यहाँ पे हमारे पश्चिम बंगाल तक है, ये सारा भाग क्या समुद्री क्षेत्र है। तो ये इसकी सीमा कुल ये सीमा है, ये कुल कितनी है, इसके साथ में अंडमान निकोबार की सीमा शामिल है। तो कुल टोटल जो समुद्री सीमा वो 7516.6 किलोमीटर है टोटल। और अगर मुख्य भूमि की बात करते हैं तो वो कितनी है, जैसे केवल भारत की समुद्री सीमा, बस मतलब भारत का मुख्य जो समुद्री क्षेत्रफल है, जो समुद्री क्षेत्र वो 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर में आप 1416.6 और जोड़ दे तो ये अंडमान निकोबार की
लक्षद्वीप की कुल सीमाएं हो जाएंगी, तो टोटल करेंगे तो हम कितना मिल जाएगा, 7516.6 किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और सबसे छोटा गोवा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे जो बड़ा है राजस्थान है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल फैला हुआ है। उसके बाद में ये भौगोलिक क्षेत्र, अब जो पहले कच्छ जो सबसे बड़ा राज्य था, अब चेंज हो गया है। पहले क्या है, तो यहाँ तक हमने बात कर ली। अभी वर्तमान में 28 राज्य, 9 केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश तो अभी पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, तो उसके बाद में 8 केंद्र शासित प्रदेश थे, उसके बाद में 2 बढ़े, बाद में एक वापस कम हुआ। तो इसमें अब क्या है, ऐसे ये संसद में इसमें फेरबदल करती रहती है संसद। तो ये देखिए आप, भारत का मानचित्र बहुत अच्छी तरह से समझाया। ये पूर्व वाला भाग जम्मू कश्मीर का हो गया, उसके बाद हिमाचल प्रदेश है, उत्तरांचल हो गया, यहाँ पे नेपाल है, ये 2 विदेशी देश हो गए, ठीक है। ये पंजाब हो गया, राजधानी चंडीगढ़, ये हरियाणा दिल्ली, और यहाँ से उत्तर प्रदेश लखनऊ, राजधानी उत्तर प्रदेश की यहाँ पे बिहार की पटना, झारखंड की रांची, उड़ीसा के भुवनेश्वर, छत्तीसगढ़ की रायपुर, मध्य प्रदेश की भोपाल, यहाँ पे राजस्थान की जो भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में राज्य है वो गुजरात की गांधीनगर, और महाराष्ट्र में मुंबई, उसके बाद में गोवा की पणजी, कर्नाटक, और यहाँ से पश्चिम बंगाल की कोलकाता। तो मतलब सारे जितने भी राज्य हैं इनके सारे के मानचित्र के हिसाब से अच्छी तरह से समझाया हुआ है। यहाँ पे ये बंगाल की खाड़ी है, ये बंगाल की खाड़ी और अरब की खाड़ी है। यहाँ से ये जो समुद्री रेखा है जो राज्यों की, वो कितनी सीमा है, 6100 किलोमीटर है ये कुल सीमा है। यहाँ से लेकर गुजरात से लेकर यहाँ से जो समुद्री रेखा है वो 6100 है। और इसके साथ में जो ये समुद्री रेखा और इसके लक्षद्वीप की जो समुद्री रेखा है उसको 1400 किलोमीटर और जोड़ लेते हैं, तो कुल 7516.6 किलोमीटर हो जाती है। तो आपने इस तरह से इसको मतलब अच्छी तरह से समझ लिया होगा, और इसका आगे वाला वीडियो मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।